आने वाला हूँ और यहाँ पे जो आयोजन चल रहा है उस आयोजन के जो कथावाचक हैं पंडित आचार्य वागीश शुक्ल जी, उनके बड़े भाई। सर, विद्यालय परिवार के लिए क्या कहेंगे? जिस तरह उन्होंने अपने पिताजी के लिए तिवारी सर ने इतना बड़ा आयोजन रखा है, क्षेत्र के लोग आ रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से प्रोग्राम आयोजन हो रहा है। जी, यह बहुत बड़ा कहने योग्य कार्य नहीं है। यह कार्य पुत्र जो करता है अपने पिता के लिए, वो पुत्र कहलाने योग्य है और यह सराहनीय कार्य है, जिसको कि इस सेंट जेवियर्स स्कूल के जो डायरेक्टर हैं माननीय अभिनव नाथ तिवारी जी, जो कि परीक्षित स्वरूप जो जजमान के रूप में बैठे हैं, इस विद्यालय परिवार के कुल मुख्य शशि भूषण नाथ तिवारी जी, उनके पुत्र अभिनव नाथ तिवारी जी हैं, जो कि इतना सुंदर और सराहनीय कार्य करके अपने माता और अपने पिता के लिए और अपने समस्त कुल को तारने के लिए इतना सुंदर आयोजन कर रहे हैं। और यह करना भी चाहिए, हर पुत्र का यह कर्म है, फर्ज है कि अपने पिता के लिए वो कार्य करे। आशीर्वाद स्वरूप ही क्या कहेंगे? ये आशीर्वाद मैं इस परिवार को और इस समस्त कुल परिवार को मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे आयोजन इनके कुल परिवार में सदैव होता रहे और इनके पितृ देवता इनको आशीर्वाद प्रदान करते रहे। श्रीमन नारायण, मैं डॉक्टर अभिनव नाथ तिवारी, प्रबंध निदेशक सेंट जेवियर्स एजुकेशनल सोसाइटी देवरिया एवं बलिया। सर, विद्यालय प्रांगण में किस तरह का आयोजन रखा गया है और क्या रूपरेखा है सर? विद्यालय परिवार में मैं अपने पिताजी श्रीमान श्री शशिभूषण नाथ तिवारी एवं गोलोकवासी मेरी माता स्वर्गीय अंबिका तिवारी जी को एक भागवत महापुराण कथा का आयोजन हुआ है, जो 18 मई को कलश यात्रा, पंचांग पूजन, तीर्थ पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। कल कथा का प्रथम दिवस था, आज द्वितीय दिवस है और ये अनवरत 25 तारीख तक कथा चलेगा। 25 तारीख की को शाम को कथा विश्राम है एवं 26 मई 2026 को पूर्णाहुति, तुलादान एवं 7:30 बजे से महाप्रसाद का वितरण होगा। सर, आपके मन में प्रेरणा और ऊर्जा मिला कहाँ से कि पिताजी को भागवत सुनाया? नहीं, ये और एक बहुत बड़ा सेवा माना जाता है पिताजी को, कहीं ना कहीं अपने माता पिताजी को जो लोग भागवत सुनाते हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। जी, देखिए, मैं अपने सनातन धर्म में कहा गया है कि इंसान जब पैदा होता है तो 3 ऋण लेके पैदा होता है, मातृ पितृ ऋण, ऋषि ऋण और गुरु ऋण। इन तीनों ऋणों से हम उऋण नहीं हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप का जो ऋण है उसमें हम थोड़ा सा उनके पुण्य को कितना थोड़ा हम फलदायी करें। और माँ बाप के लिए ये महापुराण की कथा, चाहे जो भी धर्म संबंधित जो भी कथाएं हैं, जो धर्म संबंधित जो दान पुण्य का कार्य है, भोजन का कार्यक्रम है, चाहे ये कथाएं हैं, ये सब होना चाहिए। और मेरे पिताश्री का ये की एक श्रद्धा थी और स्वर्गीय मेरी गोलोकवासी मेरी माता जी की भी एक इच्छा थी उन लोगों को कि भाई इन दोनों के नाम एक संकल्प हो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का। तो इसलिए मैं इस वर्ष करा रहा हूँ और सौभाग्य की बात है कि ये अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो हम लोग के सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है, खास करके इन धर्म अनुष्ठान के लिए। सर, जिस तरह बात की जाए, कहीं ना कहीं पिताजी जिस तरह इस भागवत का कथा पुराण का आनंद ले रहे हैं, उसके साथ साथ पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। शाम के समय ऐसा उन लोगों को महसूस हो रहा है, हम लोगों ने कई लोगों से बात किया, वो लोग लग नहीं रहा है कि हम लोग बलिया के विद्यालय प्रांगण में, ऐसा लग रहा है कि हम लोग वृंदावन मथुरा में बैठे हैं। आखिर कैसा आपने माहौल बना दिया है? देखिए, ये जगह जगह की बात है, समय समय की बात है। ठीक है, मैं स्कूल प्रबंधन से जुड़ा हूँ, शिक्षण कार्ड का संचालन करता हूँ, लेकिन एक अपना निजी व्यक्तिगत जीवन भी है और ये एक धार्मिक अनुष्ठान मैंने रखा है। तो कंप्लीट इस समय कोई भी शैक्षणिक माहौल को, चूंकि 11 महीने तो हम लोग शैक्षणिक माहौल में रहते हैं,
1 महीना तो हम अपने धर्म अनुष्ठान, सनातन धर्म, अपने माँ बाप, अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जनपद वासियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, चाहे जो भी धर्म अनुरागी बंधु बांधव हैं उनके लिए तो होना चाहिए। और रही बात ये व्यवस्था की, तो सब प्रभु की कृपा है, वो जैसा कराते हैं वैसा हो जाता है। हम लोग एक रास्ता मात्र हैं, उनकी जैसी इच्छा, जैसी उनकी आज्ञा। एक लास्ट सवाल सर, गर्मियों की छुट्टी प्रारंभ हो गया है, जी। आप पिताजी के भागवत सुनाने में लगे, बहुत से लोग मनाली, कोई नैनीताल, कोई शिमला, कोई जम्मू कश्मीर घूमने जा रहा है, लेकिन आप अपने पिताजी के दर्शन कराने में लगे हैं। ये देखिए कुछ अलग सोच सर। देखिए, ये विनोद की बात है, तो मैं विनोद के उसमें हंसी मजाक के वे में ही आपको जवाब दूंगा कि घूमने को तो मैं स्विट्जरलैंड में ऑल ओवर यूरोप घूम चुका हूँ, लेकिन ये सब मैं, देखिए वो सब बात की बातें हैं। माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं होती है और कोई बड़ा तीर्थ नहीं होता है। अभी आप लोग ये पुरुषोत्तम मास में लोग, इसमें ये इसकी महात्मा है कि अलग अलग देवी देवताओं का आप दर्शन करने जाते हैं, सभी श्रद्धालु जाते हैं। मेरा अपना मानना था कि अगर मैं अपने पिताश्री को, अपने गोलोक माता जी को, अगर श्रीमद् भागवत कथा मैं सुना तो नहीं रहा हूँ, हाँ मैंने ईश्वर की कृपा हुई, उसका मैं माध्यम मात्र बना हूँ, तो मैं सपत्नीक इसके लिए श्रीमन नारायण जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत करते हुए उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने ये अवसर मुझे प्रदान किया। सर जिस तरह बात की जाए, अपने माता पिता का जिक्र किया, कुछ संतान ऐसे हैं कि अपने माँ बाप को, जिन्होंने माँ बाप ने उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वैसे बेटों ने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। अभी हम लोग वृद्धाश्रम, अभी बलिया का ही एक छोटा सा वृद्धाश्रम गढ़वार में, वहाँ पे जाने के बाद सैकड़ों की संख्या में माँ पिताजी वहाँ पे पड़े हुए थे। ऐसे संतानों के लिए क्या कहेंगे जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं? देखिए, ये जो हम जिस यूनिवर्स में हम जो उसका बाउंस बैक होता है, जैसे फिजिक्स में पढ़ा जाता है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन। तो आप जैसा करेंगे, ये मेरे हो सकता है मेरे कर्म, लेकिन ऐसे बच्चों से, ऐसे जैसे जो भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के प्रति आदर भाव नहीं रखते हैं, ये गलत बात है। आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। अगर मैं अपने माता पिताजी को आज भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे मेरे बच्चे भी ये सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी प्रेरणा मिल रही है कि मेरे पिताजी अगर मेरे बाबा को सुना रहे हैं, तो समय आने पे मुझे भी अपने पिताजी को, अपनी माताजी को सुनाना चाहिए। तो ये काम स्वतः आप अपने लिए करते हैं। जब आप खुद करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी सीख जानेगी। और जो वृद्ध आश्रम में है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का स्मरण करना चाहिए कि युवा अवस्था में उन लोगों ने क्या बच्चों को संस्कार दिया। इसमें न किसी को मैं दोष नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।